हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए भी एक्सरसाइज में आज हम ये क्वेश्चन नंबर करेंगे 16 करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिया था। कौन सा क्वेश्चन दिया था? ये 13 क्वेश्चन करने के लिए दिया था। करना सभी भैया इसको। 15 भी कराऊंगा, वैसे मैं पहले 16 कर लेते हैं। 14 नहीं करना, 14 का चाहो तो रिजल्ट पढ़ लेना। चलिए 16 देखिए, यू दे रखा, डिटरमाइन वी। क्या फाइंड करना हमें? वी फाइंड करना। हमने वी काफ़ी सारे फाइंड करे, काफ़ी सारे क्वेश्चन में। ठीक है, वो हमने किससे फाइंड करे? मिलने थॉमसन मेथड से। मिलने थॉमसन मेथड में हम क्या करते थे? मिलने थॉमसन मेथड में हम एफ जेड निकालते थे, है ना। एफ जेड निकालने के बाद बताना क्या होता था? ये इंटीग्रल फाइव वन जेड जीरो डी जेड माइनस आई इंटीग्रल फाइव टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी, या कॉन्स्टेंट कहते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग जोड़ते हैं, जो भी जोड़ना हो। आई सी भी जोड़ लेते हैं, सी भी जोड़ लेते हैं। भाई यू दे रखा हो तो आई सी जोड़ते हैं, और वी दे रखा हो तो वी से भी निकालते हैं, तब सी जोड़ते हैं। बस मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ? कॉन्स्टेंट जोड़ते हैं फिलहाल तो। अभी कुछ नहीं पता कहीं कुछ। ये मिलने थॉमसन मेथड। ठीक है, तो आई सी कब जोड़ते हैं? जब यू दे रखा हो। और सी कब जोड़ते हैं? जब वी दे रखा हो। तो इससे भी निकाल सकते हैं, या अलग से भी निकाल सकते हैं। अलग से कैसे निकाल सकते हैं? अलग से ऐसे निकाल सकते हैं, डी वी बराबर क्या होता है? डेल यू बटे डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू बटे वी है तो वी आएगा, यहाँ पे वी है तो कितना आएगा? वी। और वी का किसके रेस्पेक्ट करेंगे? वाई के रेस्पेक्ट करेंगे। ये फॉर्मूला भी याद रखना। कभी कभी डायरेक्ट निकालना हो तो इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल में भी कर रखा है उन्होंने, 15 एग्जाम्पल में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए इससे निकाल लेते हैं। चलिए अब की बार, या मिलने थॉमसन मेथड से निकाल लें। चलो दोनों इससे निकाल लेते हैं अब की बार। मिलने थॉमसन मेथड से तुम निकाल के देखना, काफी सारे मैंने मिलने थॉमसन मेथड के कराए। इससे करने के लिए तो मुझे ना डी वी बटे डी एक्स निकालना पड़ेगा। पहले यू का ही कर लो, इसे इक्वेशन नंबर ना फर्स्ट मान लो। डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट का ही कर लीजिए, पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर लीजिए। चलिए फिलहाल तो डेल यू बटे डेल एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। बस ये बचेगा, है ना। अब ये रेगुलर फंक्शन की बात कही इसने, तो ये रेगुलर फंक्शन मतलब एनालिटिक फंक्शन, तो कोची-रामन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही। हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? इनकी पड़ेगी। तो आप ये बता दीजिए यू एक्स किसके बराबर था? वी वाई के बराबर था। तो मान रख दो कितना? डेल वी बटे डेल वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस कितना? 3y स्क्वायर। अब फर्स्ट का फिर कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट का फिर कर दीजिए पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू के y के रेस्पेक्ट कर दीजिए। डेल यू बटे कितना? डेल y इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा ना, माइनस 6xy प्लस 6y स्क्वायर। 6y आएगा। वी हैव डी वी हम जानते हैं, डी वी क्या होता है? डेल वी बटे, अच्छा इसका तो मान रख दो पहले, इसका तो चेंज कर लो वी में। ये बताइए यू वाई कितना होता है? माइनस वी एक्स। तो माइनस से गुना ही कर दो इसके अंदर, तो डेल वी बटे कितना? डेल एक्स का मान आ जाएगा, है ना। माइनस से गुना करना, 6xy माइनस 6y। वी हैव अब लिख दीजिए वी हैव, हाँ तो बोलो कितना? डेल वी बटे डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। वैल्यू रख दो,
डी वी इज इक्वल टू 6xy माइनस 6y इंटू डी एक्स प्लस 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई। चलिए भैया मिलने थॉमसन मेथड को हटाओ यहां से, इससे नहीं कर रहे अब की बार हम। अब इसमें जो वेरिएबल सेपरेट हो उन्हें सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट भैया इसमें तो एक्स वाई आई रही, ये हो जाएगा सेपरेट, है ना। वाई है, वाई इन्हें अलग करूं तो ये आया आ जाएगा कितना, डी वी है ना, हाँ, इज इक्वल टू कॉमन बताना इसमें 6y ब्रैकेट में इंटू बी एक्स प्लस 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर डी वाई माइनस ये सबसे अलग हो गया है ना, क्योंकि इसमें वाई वाई है, इनमें एक्स वाई है, बाकी सबको एक साइड पड़ेंगे, इसको सबसे अलग कर दिया उसको, है ना, क्योंकि वाई वाले वो सेपरेट हो गए। अब इसका इंटीग्रल करना हमें, तो इंटीग्रल करने के लिए तो ये देखिए ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये डिफरेंशिएशन भैया 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x माइनस इसका स्क्वायर, देखना इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा क्या, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, इसका डी वाई है ना, वाई को ऐसे ही रखूंगा, सही बात है ये तो बिल्कुल। तो ये डिफरेंशिएशन है ये, तो ऐसा लिख सकते हैं, नमस्ते भैया। तो माइनस कितना 3y स्क्वायर और कितना डी वाई और ये कितना डी वी। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, नमस्ते, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो v नहीं बचेगा, ये इसका डिफरेंशिएशन हट जाएगा, क्या बचा 3x माइनस 1 का स्क्वायर, डी हट जाएगा मतलब y, इसका इंटीग्रल करना 3y क्यूब अपॉन कितना और प्लस क्या जोड़ दीजिए 3 से 3 कट जाएगा, v फाइंड करना था तो ये हमने v फाइंड कर दिया, ठीक है। अब क्या क्या यूज नहीं किया हमने इसमें, मिलने थॉमसन मेथड यूज नहीं किया। हाँ मिलने थॉमसन मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ ये वाला मेथड वैसे आसान है, पर उसमें दोनों चीज निकाल देता है वो, फंक्शन भी पूछता है और वी भी पूछता है, वो दोनों चीज निकाल देता है। और इसमें तो बस केवल क्या निकला, वी निकला, फंक्शन नहीं निकला, वो भी अच्छा है मेथड। तो इसमें केवल वी पूछा था तो हमने इसलिए ये यूज कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 17 है ना, एक बार पढ़ लीजिए 17 को। u दे रखा और v दे रखा, बोथ u एंड v सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, दोनों सेटिस्फाई करते हैं किसको, ये लाप्लास इक्वेशन। तो u के लिए लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बटे बराबर 0, यानी ऐसे v वाला भी सेटिस्फाई कराना। तो v का 2 बार किसके रिस्पेक्ट करना, x के, और 2 बार y की रिस्पेक्ट करके जोड़ के क्या आना चाहिए, वो भी 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर देंगे किसको, लाप्लास इक्वेशन को, दोनों हार्मोनिक हो जाएंगे। और आगे देखिए, ठीक है, ये एनालिटिक नहीं दिखाना, तो ये कोची राइमन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ux बराबर vy होती है ना, तो ये किसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, कोची राइमन इक्वेशन को। तो नेक्स्ट देखिए, चलिए 18 देखिए, अब 17 खुद करना ये। u दिया ये, ठीक है, सेटिस्फाई पहले क्या करना हमें, लाप्लास इक्वेशन, तो 2 बार x के रिस्पेक्ट 2 बार y के रिस्पेक्ट करके जोड़ देंगे, 0 आना चाहिए। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का कर दीजिए पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x,
डेल यू बटे डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट करना तो बोलो इसका कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस 2x, वाई तो जीरो हो जाएगा, प्लस कितना 4y। दोबारा कर दीजिए, डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस का करना माइनस साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई ऐसी रहेगा, माइनस कितना 2 कोस एक्स हाइपरबोलिक वाई प्लस 2, इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए सेकंड। अब डिफरेंशिएशन फर्स्ट का ही करना, अब क्या किसके रेस्पेक्ट करना y के पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, कितना आएगा डेल यू बटे डेल y इज इक्वल टू साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, ये होता है इसका कितना साइन हाइपरबोलिक y, इसका करना 2 कोस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, कोस हाइपरबोलिक y कोस हाइपरबोलिक y x का 0 माइनस 2y प्लस 4x। दोबारा कर दीजिए, कितना डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर आएगा साइन का, फिर कोस हो जाएगा ना साइन एक्स इंटू 2 कोस एक्स इंटू साइन होता है, बस माइनस कौन लगा रहा है हाइपरबोलिक में, ठीक है। ये कोस हाइपरबोलिक का तो प्लस ही होता है, माइनस कितना 2, ये कितना आ जाएगा थर्ड, दोनों को जोड़ के 0 आना चाहिए, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड जोड़ दो, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर बराबर कितना 0 आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए आगे क्या निकालना है इसमें, आगे एनालिटिक फंक्शन भी तो फाइंड करना, ठीक है। फाइंड कोरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, तो एनालिटिक फंक्शन के लिए मिलने थॉमसन मेथड, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा फाई 1 एक्स वाई क्या होता है डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू बता दीजिए कितना कोस एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस 2x प्लस 4y। पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें फाई 1 z0 x की जगह z, y की जगह 0, कोस हाइपरबोलिक 0 1, यहाँ क्या बचेगा कोस z, साइन हाइपरबोलिक 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस कितना 2z, y की जगह 0 रखूंगा तो 0, तो कितना आ गया ये कोस z प्लस कितना 2z, 2 साइन एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई है इसके इंटू में, तो मैंने 0 रखा है यहाँ, साइन हाइपरबोलिक 0 होता है तो सारा मिलके 0 हो गया ये। अब x की जगह z रख दिया भैया और y की जगह 0, ठीक है। इसके बाद क्या निकालेंगे फाई 2 बोलो आदित्य, फाई 2 एक्स वाई क्या होता है डेल यू बटे डेल वाई, ये तो डेल यू बटे डेल एक्स होता है, और फाई 2 वाला क्या था डेल यू बटे डेल वाई का मान रख के फाई 2 z0 निकाल लो और मिलने थॉमसन मेथड यूज करो। कौन सा, हाँ एक्स वाई ही है, फाई 2 है ही, फाई 2 z0 निकाल लो, मिलने थॉमसन मेथड में रखूं, फॉर्मूले में है वहाँ मिलने थॉमसन मेथड में, जेड नहीं वाई 0 रख होता है उसमें, मिलने थॉमसन मेथड देखो ना,
अच्छा ये मिलने थॉमसन मेथड क्या बताया मैंने, एफ जेड क्या होता है, इंटीग्रल फाई वन जेड जीरो डी जेड प्लस आई इंटीग्रल फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस कोई कांस्टेंट होता है, तो ये इसमें यही होते हैं तो इसलिए जीरो रखने पड़ते हैं। हम्म हम्म तो ये फाई टू जेड जीरो निकालना हमें, एक मिनट भैया देखो यहाँ, डेल यू बटे डेल वाई, तो ये तो है हमारा डेल यू बटे डेल वाई, एक्स की जगह तो जेड रखना और वाई की जगह क्या रखना, जीरो, तो यहाँ जीरो रखूंगा तो साइन हाइपरबोलिक जीरो जीरो, तो ये सारा क्या हो गया जीरो, इसमें रखना टू, एक्स की जगह क्या रखना जेड, टू को जेड हो जाएगा, और कोस हाइपरबोलिक जीरो का मान 1 होता है, ठीक है, यहाँ रखिए जीरो हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा 4z, तो बाई मिलने थॉमसन मेथड, बाई मिलने थॉमसन मेथड, बोली मेथड क्या होता है, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई वन जेड जीरो डी जेड माइनस आई इंटीग्रल फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस आई सी या कॉन्स्टेंट ही कह दीजिए, सी भी जोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं उसमें। फाई वन जेड जीरो की वैल्यू पुट करिए, बोलिए फाई वन का कहाँ है, कोस जेड प्लस कितना 2z कोस जेड है, डी जेड माइनस आई इंटीग्रल टू कोस जेड प्लस 4z डी जेड प्लस, शायद सी जोड़ रखा हो उन्होंने, देख लेना जो भी है, कांस्टेंट ही दे रखा होगा, आई सी भी जोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं तब भी, कोस जेड का इंटीग्रल साइन जेड प्लस टू जेड स्क्वायर बाई टू माइनस आई टू साइन जेड प्लस 4 जेड स्क्वायर बाई टू, 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ जेड की वैल्यू आ गई, तो ये इसका आंसर है। कौन से में 18 में, हाँ तो दोनों निकाल दिए, हाँ तो 18 के दोनों ही तो निकाल लिए, पहले तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कराई, फिर मिलने थॉमसन मेथड से क्या निकाल दिया, एनालिटिक फंक्शन, मिलने थॉमसन मेथड से एनालिटिक फंक्शन ही तो निकलता है, तो वो निकल गया। 19 पढ़िए, फाइंड एनालिटिक फंक्शन विच रियल पार्ट, है ना, रियल पार्ट दे रखा और क्या निकालना, इसमें भी एनालिटिक फंक्शन ही निकालना, तो रियल पार्ट है तो u की वैल्यू है, v की वैल्यू, u की वैल्यू दे रखी इन्होंने, वैसे तो ऐसा ही है 19 भी, लेट रियल पार्ट दे रखा तो क्या मानेंगे, u मानेंगे, e की पावर कितना माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कोस वाई प्लस 2x इंटू साइन वाई, क्या निकालना इसमें, एनालिटिक फंक्शन ही निकालना, तो एनालिटिक फंक्शन
कौन से मेथड से निकाल लेंगे? मिलने थॉमसन मेथड से जो एफ की वैल्यू निकालती है वो एनालिटिक फंक्शन ही होता है। तो चलिए एक्स के रेस्पेक्ट और वाई के रेस्पेक्ट कर लोगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना जैसा भी किया है ना, करके देखना, नहीं होगा तो कराऊंगा। 20 में भी एनालिटिक फंक्शन ही निकालना, यू दे रखा, 2 पार्ट दे रखे है ना। चलिए तो अब आप लोग जो क्वेश्चन करेंगे 21 में भी सेटिस्फाई करानी लाप्लास इक्वेशन और एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना, ठीक है। 22 देखिए अब आप लोग 22। What is the real component of the function? रियल कंपोनेंट पूछा इन्होंने। एफ जेड कोई फंक्शन दे रखा, साइन हाइपरबोलिक ई की पावर जेड, किसकी वैल्यू पूछी इन्होंने? रियल कंपोनेंट, यानी कि कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकालनी, यहां से u की वैल्यू निकालनी, ठीक है। गुड़िया यहां देखो, फंक्शन तो लिख ही दिया मैंने, क्या निकालना है इसमें? रियल कंपोनेंट निकालना, यानी कि कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकालनी? u की वैल्यू निकालनी। तो इसको हमें कौन सी फॉर्म में लाना पड़ेगा? u प्लस आई वी की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो u प्लस आई वी की फॉर्म में लाने के लिए आपको ये याद होना चाहिए, साइन आई थीटा बराबर होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। दो तो ये याद ही रखिए, कोस मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था आपको, कितना होता है कोस हाइपरबोलिक थीटा। एक्स है तो एक्स आ जाएगा। पहले हाइपरबोलिक को सर्कुलर में बदलिए इसको। तो ये बताइए साइन है कि कोस है? साइन है, इसका मान बताना साइन हाइपरबोलिक थीटा का। 1/i नहीं आ जाएगा? तो ये बताइए कितना आएगा? 1/i आएगा, साइन आएगा, आई आएगा, e की पावर z। कैसे कैसे आगे? इससे फॉर्मूले से आ गई, ये बटे में आ जाएगा, आई आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक थीटा, थीटा की जगह e की पावर आई जेड है, 1/i, और हाइपरबोलिक की जगह आई आ जाएगा। और इसको लिखेंगे हम 1/ कितना? i साइन आई, e की पावर z की वैल्यू क्या होती है? x प्लस आई वाई, 1/i साइन आई, अलग अलग करना, e की पावर x, e की पावर कितना? आई वाई। आइलर थ्योरम क्या होती है? e की पावर आई एक्स क्या होता है? e की पावर आई वाई होता है कोस वाई प्लस आई साइन वाई। इसकी वैल्यू रख दूं 1/i साइन आई, e की पावर x, बोलो वैल्यू किसकी? कोस प्लस आई साइन वाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर। तो बाहर तो कितना? 1/i साइन एक, हाँ आई, e की पावर x कोस वाई, गुना कर रहा मैं अंदर, आगे कर दूं, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस e की पावर x साइन कितना? y, साइन a माइनस बी पढ़िए इसको, ठीक है। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला याद है क्या? साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो ये आएगा 1/ कितना? i साइन a का मतलब ये i e की पावर x कोस y इंटू कोस e की पावर x इंटू साइन y, बीच में माइनस आएगा, साइन a कोस b माइनस कोस a, कोस a की जगह कौन है? i e की पावर x कोस y। यदि इससे थोड़ा दिक्कत हो रही तो मैं इसे ए बी में लिख देता हूँ,
इसको ए मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ बी थोड़ी देर के लिए। लेट ई की पावर एक्स कोस वाई को तो क्या मान लो ए, और ई की पावर एक्स साइन वाई को क्या मान लीजिए बी मान लीजिए। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी यदि याद नहीं तो नोट कर लेना। क्या होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ए भी रख दो उनकी जगह। एफ जेड इज इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा ये। एफ जेड इज इक्वल टू 1/i इंटू कितना साइन आई ए माइनस बी। चलिए फॉर्मूला खोलिए। 1/ कितना आई साइन आई ए कोस बी माइनस कोस आई ए साइन बी। वो फॉर्मूले खोलना। 1/ कितना आई साइन आई बताना। आई आई तो सारे से बाहर है ना, सारे से बाहर है, ब्रैकेट लगाइए। आई साइन हाइपरबोलिक ए कोस बी माइनस कोस हाइपरबोलिक ए इंटू साइन बी। आई की गुना कर दो अंदर, कट जाएगा ना। साइन हाइपरबोलिक ए कोस बी, यहाँ -1 नहीं है, -1 को क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर अपॉन आई इंटू कोस हाइपरबोलिक ए इंटू साइन बी। एफ जेड की वैल्यू क्या होती है u प्लस आई वी। देखना रियल पार्ट पूछा है इमेजिनरी पूछा, रियल तो इक्वेटिंग रियल पार्ट्स। u का मान निकल गया। इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, तो u की वैल्यू कितनी आ गई साइन हाइपरबोलिक ए इंटू कोस बी। ए का मान वापस रखिए, साइन हाइपरबोलिक ए का मान बोलो ए की पावर एक्स इंटू कोस वाई कोस बी ए की पावर एक्स इंटू, देखिए आंसर यही है। ट्वेंटी थ्री में अब की बार ना u माइनस वी दिया और फंक्शन क्या पूछा इन्होंने एफ जेड की वैल्यू पूछी। अब तक क्या करते थे हम, u देता था तब एफ जेड निकालते थे, या v भी देता था तब एफ जेड निकालते थे। अब क्या दे दिया इन्होंने u माइनस वी दे दिया। देखो जब भी एफ जेड निकालना हो, सुनिए आदित्य, φ1 xy निकालते हैं। जब भी एफ जेड निकालना हो φ1 xy क्या होता है वैसे ही डेल u बाई डेल x। और किसकी जरूरत पड़ेगी हमें φ2 xy, वो क्या होता है डेल u बाई डेल y। और यहाँ तो ये ऐसा माइनस में दे दिया, कोई बात नहीं माइनस में दिया तो पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आप x के रेस्पेक्ट करना। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का करना पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x। डेल u बटे डेल x माइनस डेल v बटे डेल x, e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा इंटू कोस y माइनस साइन y। इसे इक्वेशन मान लीजिए आप। सेकंड x के रेस्पेक्ट भी कर दीजिए, अब क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन फर्स्ट का ही करना पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y। डेल u बटे डेल y माइनस इसका कर रहे हैं ना, बोलो डेल v बटे डेल y। e की पावर x तो कांस्टेंट है, करना माइनस के साइन y माइनस कोस y।
यू एक्स बराबर कितना होता है वी वाई, और यू वाई कितना होता है माइनस वी एक्स। यू वाई का मान रखना, यू वाई का, बोलो, तुम बोलो दीपा। माइनस कितना, डेल वी बटे डेल एक्स। वी वाई का मान बताना, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू e की पावर एक्स माइनस साइन वाई माइनस कोस वाई। माइनस से गुना कर देंगे प्लस हो जाएगा। तो u वाला पहले लिखना है इसे, हाँ बताना कितना, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस हो जाएगा ना डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू बोलिए e की पावर एक्स साइन वाई प्लस कोस वाई, या कोस को ही पहले लिख दो चलो, कितना कोस वाई प्लस साइन वाई, ये इक्वेशन मानना आप थर्ड। ऐसे बदलने से फायदा क्या हुआ, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कौन कट जाएगा, किसका मान मिलेगा, और डेल यू बटे डेल एक्स मिलेगा तो कौन मिलेगा, और फाइव वन एक्स वाई से क्या मिलेगा, फाइव वन जेड जीरो मिलेगा। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। कौन कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड जोड़ना, कितना हो गया, टू डेल यू बाई डेल एक्स, ये तो कट गया, इन्हें जोड़ना, e की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, साइन वाई से साइन वाई नहीं कट जाएगा, कोस वाई टू कोस वाई e की पावर एक्स इंटू टू, टू से टू भी नहीं कट जाएगा। ये बताओ किसके बराबर है, फाइव वन एक्स वाई ई की पावर एक्स इंटू कोस वाई। हमें क्या चाहिएगा यहाँ पे, फाइव वन जेड जीरो ए की पावर जेड कोस जीरो का मान वन। तो अभी तो फाइव वन निकला, अब क्या निकाल लेंगे, फाइव टू। अब क्या निकालना पड़ेगा, डेल यू बटे, अब कहने सब्ट्रैक्ट कर दो, कौन कौन सी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन सेकंड माइनस क्या कर लीजिए, इक्वेशन थर्ड कर लीजिए, घटाना कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, ये माइनस माइनस कितना बचेगा, टू डेल वी बटे कितना डेल एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये नहीं कट जाएगा, e की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, e की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, घटाइए इन्हें, माइनस कितने हो जाएगा, माइनस की टू साइन वाई, तो टू से टू कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन वाई। ये किसके बराबर होता है, फाइव टू एक्स वाई, फाइव टू एक्स वाई बराबर कितना, ई की पावर एक्स डेल यू बटे डेल वाई कर देंगे, कोई बात नहीं, हाँ इसको चेंज कर देंगे, वी एक्स बताना, वी एक्स किसके बराबर होता है, माइनस, समझ जाना है यहाँ से, कितना डेल यू बटे कितना डेल वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन वाई। तो यू का वाई के रेस्पेक्ट किसके बराबर होता है, फाइव टू एक्स वाई, एक्स की जगह जेड, वाई की जगह जीरो, और मिलने थॉमसन मेथड में रख देंगे, कोची रायमन इक्वेशन है ये। तो यहां से इसकी वैल्यू निकलेगी फाइव टू एक्स वाई इज इक्वल टू, माइनस इधर भेज दीजिए, साइन वाई फाइव टू
जेड जीरो इज इक्वल टू साइन जीरो तो जीरो ही होता है बाई मिलने थॉमसन मेथड बोलिए एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल 5 1 z0 का मान ही बता दीजिए e की पावर z डी जेड माइनस आई जीरो प्लस सी ए की पावर z का e की पावर z प्लस सी। तो ये हमारा फंक्शन आ गया, एनालिटिक फंक्शन आ गया। नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इसे करके लाना 24 को, ठीक है, 24 करके लाना। चलिए इतना ही करते हैं आज।